एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच। देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसा ही है। और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे, जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने दो दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी। यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान यूज हो रहा है। उसने अमेरिका को, इतने हमारे फौजी शहीद हुए अफगानिस्तान में, 80,000 के करीब हमारी जाने गई हैं। जाने गई हैं। उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिले? क्या कहेंगे आप इसकी वजह से कि अगर बात की जाए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, अगर बात की जाए सुपर पावर्स की, अगर बात की जाए बड़ी बड़ी कंट्रीज की, तो इस वक्त उनका रुझान हमें ज्यादा इंडियंस की जानिब नजर आ रहा है। सब लोग इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं, और इसकी मेन रीजन ये है कि सबसे पहले एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का, वो वहाँ पर देखिए, जो मोदी जी का ट्रिप है, इसमें क्या हो रहा है कि आप नोट करेंगे कि एक ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है। बहुत ही उनका लेवल बेहतर है पाकिस्तान से या दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं उनके। वहाँ पर आप देखें कि एक तो लोग बड़े मेहनती हैं, रेड कारपेट उनके लिए रखा गया है, एंड दैट्स अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है, और उनकी एजुकेशन हमसे बेहतर है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का अमेरिका दौरा पूरी दुनिया के लिए विशेष है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला और इजराइल के पीएम के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसका प्रधानमंत्री 2 या उससे अधिक अमेरिका का दौरा कर रहा है। इसी वजह से ये दुनिया के लिए मिसाल है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिकली भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने अपने देश को चलाया, जिससे अब भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। जितनी तेजी से भारत आज तरक्की कर रहा है, भारत की इकोनॉमी और मार्केट को देखकर पूरी दुनिया भारत के साथ अपना व्यापार करना चाहती है। इसी वजह से अमेरिका भी भारत के साथ बड़ा डिफेंस डील करने वाला है, यहाँ तक कि प्रीडेटर ड्रोन $3 बिलियन से भी अधिक भारत को देगा। दरअसल अमेरिका भारत को फाइटर जेट की नई टेक्नोलॉजी देने वाला है, जिससे भारत भी आगे जाकर आत्मनिर्भर बनेगा। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की तारीफ कर रहा है और उसे लगता है कि भारत आने वाले वक्त में अमेरिका का भी बाप होगा। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। कि अगर इंडिया यूएस के रिलेशन बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान होगा। हमें भी अपने रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर करने चाहिए। इंडिया अगर यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया का फुटप्रिंट पूरी दुनिया में अगर बढ़ता नजर आ रहा है, तो उसकी रीजन क्या है? कि अमेरिका ने वो कोई भी पॉलिसी लेता है ना, तो वो अपने बेनिफिट के लिए लेता है। उसने पाकिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी ली है, जो भी एग्रीमेंट किए हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए। ठीक हो गया। अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन अमेरिका की रही है, हालात रहे हैं, उसने पाकिस्तान के एयरबेस यूज किए। ठीक है। उसे अपने मकसद था, पाकिस्तान को पैसे देता रहा, लेकिन डॉलर देता रहा, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उनके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाया, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला सकता कि जिसकी वजह से हमारी अवाम को फायदा हो। लेकिन ये कहा जाता है F-16 जो सा हमने एग्रीमेंट नहीं, ये तो देखे ना, ये तो हर दौर की जरूरत है अपनी। कि नंबर 1 पे आ चुका है कंट्री, आबादी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से 5वें नंबर पे आ चुका है। उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाहेगा दुनिया का कोई भी कंट्री, या पाकिस्तान के साथ इस टाइम जो सिचुएशन है? देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसा ही है। यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान यूज हो रहा है। उसने अमेरिका को, हमारे फौजी शहीद हुए अफगानिस्तान में, 80,000 के करीब हमारी जाने गई हैं। उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला? $1 मिले, कुछ नहीं मिला। एक चीज, 80,000 जाने भी गई और अफगानियों को नाराज भी किया। बिल्कुल किया। वहाँ पर आप देखें कि एक तो लोग बड़े मेहनती हैं, और उनकी एजुकेशन हमसे बेहतर है, और सबसे पहले ये है कि वो कहीं भी उनकी पहले ट्रेनिंग ही ये होती है कि इंडिया के अंदर वो ट्रेंड होते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपने बोला, स्किल्ड जो पर्सन जो हैं वही इंडिया से जा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर से जो भी लोग जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उनके पास एक डिग्री होती है, लेकिन उन्हें कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होता। और उनका जब कंपैरिजन किया जाता है इंडिया के साथ या इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ, तो इंडियन हमसे बहुत ज्यादा आगे हो। इंडिया जो है, वहाँ पर जो उनकी एजुकेशन आप देख सकते हैं कि पहले ही कि उनका अगर एक जो छोटा बच्चा भी है, वो इंग्लिश हमसे बहुत अच्छी बोल लेता है। उसके अलावा उनके जो भी सब्जेक्ट, हमें तो देखें मुताला पाकिस्तान, हिस्ट्री
और इस तरह की इस्लामियात, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। और कोई हमें सब्जेक्ट जो साइंस से रिलेटेड है या आईटी से रिलेटेड है या जो भी इस तरह जो इस वक्त जदीद अलूम है, वो तो हमें पढ़ाया नहीं जाता पाकिस्तान में। जबकि इंडिया के अंदर जो आपकी जो लर्निंग स्टेज से ही जो एक बच्चा है उसकी तवज्जो इसी तरह होती है कि उसको बताया जाता है कि आपने बनना क्या है, आपने उसका एक एम, उसका एक गोल उसको समझाया जाता है, बताया जाता है कि वो बनेगा क्या, वो इंजीनियर बनेगा, वो प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप और दीगर जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तानी जॉब कर रहे हैं उनको आप देखें कि वो किस किस्म की जॉब कर रहे हैं, और इंडियंस को देखें कि इंडियन किस तरह की जॉब कर रहे हैं। तो मैं जहाँ पर तुम लोगों को चाहिए कि अपने 24 करोड़ आवाम की रोटी पूरी करो, वहां पर तुम लोग स्पीच में इंडिया को इन्वॉल्व करे हो। कश्मीर 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 कश्मीर। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ निमरा, ये कौन सी सियासत है कि सारी जिंदगी तुम बाहर रहे हो, तुम्हें पाकिस्तान का अलिफ से बे नहीं पता, तो आके तुम कश्मीर होने लग गए हो, कश्मीर का कहने लग गए हो। ये तो सिर्फ सियासत ही हुई। फिर ये पाकिस्तान या कश्मीर के लिए तो कुछ ना करना हुआ। कि आप कह रहे हैं कि हम आजाद मुल्क है 76 साल, मेरे ख्याल में हम आजाद नहीं है। यहाँ से जब ब्रिटिश गए थे अपने एजेंट्स को चाबियां देके, जरा वही आज पाकिस्तान को चला रहे हैं। आप अभी जरा गौर से देखें कि ये जो वर्ल्ड हमारे अमीरुल मोमिनीन ने बताया था इलेक्टेबल, वो तकरीबन 40-50 फैमिलियां हैं, वही ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड किड्स हैं। अमेजिंग जिनकी बातें आप पहले कर रहे थे कि हमारी किश्तियां डूब रही हैं, हम डूब रहे हैं। तो अब भारत का 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है वो हर साल आके यहाँ पर, और मेजॉरिटी उसमें से स्टेम सब्जेक्ट्स में होते हैं। हमारे भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ रूलिंग एलीट के बच्चे जो हैं हराम के कमाई पे, ज्यादातर मेजॉरिटी करप्शन की कमाई पे आके यहाँ लल्ले तल्ले करते हैं, और फिर यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के नए तरीके सीख कर जाते हैं, और जाके फिर वो उसी जो उनके बाप दादा कर रहे होते हैं। आपके साथ आप भी महाभारत का हिस्सा थे, वो आप से हटे हैं तो तरक्कियां किस तरह कर रहे हैं, बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है, भारत तो खैर बहुत आगे चला है ना, उसको तो आप सोच, अब आप वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें आप सोचता हूं पाकिस्तान के बारे में तकलीफ, इस वक्त अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक जब भी पाकिस्तान से बात करेगा भारत से इजाजत लेकर बात करेगा। आपको फैटफ में जो नाक की लकीरें लगवाता रहा, फैटफ वो भी भारत की मर्जी से लगाता रहा। इंडिया से हमें सबक सीखना चाहिए था, क्योंकि ये बात तो हिस्ट्री के हर स्टूडेंट को मालूम है। दोनों मुल्कों को आज़ादी एक ही दिन मिली, या लेट्स से कि एक रात के फर्क से मिली, 14 और 15 अगस्त 1947। उसके बाद इंडिया कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ रह गए बल्कि। और उसके अलावा 1971 में हमारा मशरकी बाजू जो है वो हमसे अलहदा होकर के बांग्लादेश बन गया, और बांग्लादेश जिसको किसी ज़माने में एक बास्केट देश कहा था हेनरी किसिंजर ने, वो कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ हैं। एक समय था जब अमेरिका और चीन की गहरी दोस्ती थी। उस समय वो भारत को नज़रअंदाज करता था और पाकिस्तान को खूब डॉलर देता था, जिस वजह से पाकिस्तान तालिबान बना रहा था और भारत में आतंकवादी भेज रहा था, जिस वजह से टेररिज्म उसने कश्मीर में फैला दिया था। लेकिन भारत ने बाद में उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, और अमेरिका को ये बात समझ में आ चुकी थी कि चीन से अगर कोई लड़ सकता है तो वो भारत ही है, क्योंकि चीन भी जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है और सुपर पावर बनने का प्रबल दावेदार बन चुका है, जिस वजह से अमेरिका को ये डर है कि कहीं आने वाले वक्त में चीन सुपर पावर ना बन जाए। चीन की मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है और इकनॉमी भी वो सुपर पावर बन चुका है, जिस वजह से उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट भारत के अलावा कोई नहीं है जो चीन को मिलिट्री भी टक्कर दे सकता है, जिस वजह से वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है, यहाँ तक कि भारत के साथ बड़े बड़े व्यापार और मार्केट डील कर रहा है। और आने वाले वक्त में वो F-35 जैसे फाइटर जेट भारत को देने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ तक कि भारत के साथ बोइंग में भी 300 से ज़्यादा प्लेन की अमेरिका और भारत के बीच में डील हो गई है, और आने वाले वक्त में वो भारत को F-35 फाइटर जेट और उसकी टेक्नोलॉजी देने वाला है। आज भारत की इसी इकोनॉमी और मार्केट को देखकर पूरी दुनिया को लालच आ रही है, और वो भारत के साथ अपना व्यापार और संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है।